पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म के कर्मफल को भोगने के लिए जरा नामक शिकारी के हाथों अपने शरीर का त्याग कर दिया और जरा ने भगवान से वरदान प्राप्त किया। हमने जाना कि अर्जुन ने कैसे नीलमणि प्राप्त कर उसे एक नदी में विसर्जित कर दिया था। अब आगे अर्जुन द्वारा नदी में विसर्जित वह नीलमणि समय के साथ उड़ीसा राज्य के नयागढ़ जिले के एक छोटे से गांव कांटिलो में महानदी के तट पर प्रकट होती है। इसी स्थान पर वरदान प्राप्त जरा ने भी विश्वावसु नाम से जन्म लिया था। यह नीलमणि विश्वावसु को प्राप्त होती है। श्री कृष्ण का हृदय यह ब्रह्म पदार्थ यहाँ नील माधव के नाम से पूजा जाता है। विश्वावसु ने इसे प्राप्त करने के बाद इसे एक गुफा में छुपा दिया था। ब्रह्म पदार्थ के आने से कबीले में सुख और समृद्धि आ गई थी। एक दिन अवंती राज्य के राजा इंद्रद्युम्न ने कबीले द्वारा भगवान विष्णु को साक्षात रूप में पूजे जाने की खबर सुनी। इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने कबीले के लोगों से आग्रह किया कि वे नील माधव राजा को सौंप दें, किंतु कबीले के लोगों और विश्वावसु ने साफ इनकार कर दिया। अनेक प्रयत्नों के बाद भी जब इंद्रद्युम्न कबीले के लोगों से नील माधव का भेद न पा सका तो उसने इस कबीले पर आक्रमण कर दिया, किंतु अवंती राज्य की शक्तिशाली सेना एक छोटे से कबीले से हार गई। राजा इंद्रद्युम्न को समझ आ चुका था कि हो न हो यह भगवान विष्णु की ही महिमा है जो एक राज्य की सेना एक छोटे से कबीले से बार बार हार रही है, किंतु वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और इसी वजह से उन्होंने उनके साक्षात दर्शन करने को बेहद उतावले हो रहे थे। जब सभी तरीके असफल हो गए तो राजा को एक अनोखा तरीका सूझा। उन्होंने अपने दरबार के एक बुद्धिमान मंत्री विद्यावती को कबीले का सदस्य बनवाया। विद्यावती एक चतुर मंत्री था। उसने कबीले वालों के साथ साथ विश्वावसु का भी दिल जीत लिया और विश्वावसु की एकमात्र पुत्री ललिता से विवाह भी कर लिया। अब कबीले के लोगों को विद्यावती पर पूरा भरोसा हो चुका था, अतः वे विद्यावती को उस स्थान पर ले जाने को राजी हो गए जहाँ ब्रह्म तत्व नील माधव को छुपाया गया था। जब विद्यावती उस गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ हृदय के आकार की एक नीले रंग की मणि स्थापित है, जिसमें से 1000 सूर्यों के समान आंखें झुलसा देने वाली नीली रोशनी प्रकाशित हो रही थी। इस दृश्य को देख विद्यावती अत्यंत हैरान हुए। वे उसी रात कबीले को छोड़ नीलमणि का रहस्य बताने हेतु राजा इंद्रद्युम्न के दरबार पहुंचे। इधर विश्वावसु को आशंका हो गई थी कि विद्यावती नीलमणि को चुरा सकता है, अतः उन्होंने तुरंत ही उसका स्थान बदल दिया। अगली सुबह जब विद्यावती राजा इंद्रद्युम्न को साथ लेकर उस गुफा में पहुंचा तो वहां नीलमणि न पाकर इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए। वे वहीं प्रण करते हैं कि जब तक भगवान विष्णु अपने ब्रह्म स्वरूप में उनको व उनकी प्रजा को दर्शन नहीं देंगे तब तक वे अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, किंतु मैं पूर्व जन्म में विश्वावसु को वरदान दे चुका हूँ कि इस युग में सिर्फ विश्वावसु व उसके वंशज ही मुझे इस स्वरूप के दर्शन पा सकेंगे एवं मैं केवल उन्हीं के द्वारा पूजित होऊंगा। परंतु लोक कल्याण हेतु मैं तुम्हें और इस संपूर्ण पृथ्वी के वासियों को दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन दूंगा। सागर तट पर तुम्हें एक दिव्य दारू प्राप्त होगा। उस दारू से तुम मेरी मूर्ति बनाओगे और उस दारू में मेरे इस ब्रह्म स्वरूप को गुप्त रूप से रखा जाए। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि दारू से बनी उस मूर्ति में ब्रह्म तत्व रखने का कार्य केवल विश्वावसु और उसके वंशजों द्वारा ही किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखा जाए। यदि मेरी कहीं किसी भी बात का उल्लंघन हुआ तो मेरा यह ब्रह्म तत्व मुझी में समा जाएगा। महाराज ने वैसा ही किया। उन्हें पुरी के समुद्र तट पर वह दिव्य दारू प्राप्त हुआ और उस दारू से माता सुभद्रा, बलराम और भगवान श्री जगन्नाथ के विग्रह बनाए गए और ये मूर्तियाँ स्वयं श्री विष्णु ने अनंत महाराणा का भेष धारण कर बनाया था। भगवान की आज्ञा अनुसार देवों के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर को बनाया और स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे स्थापित किया। भगवान का यह ब्रह्म तत्व हर 12 से 19 वर्ष में एक बार नवीन देह धारण करता है, जिसे नव कलेवर कहते हैं। भगवान की मूर्तियाँ एक विशेष प्रकार के नीम से बनाई जाती हैं जिसे दारू कहा जाता है और अंत में दैत्यापतियों द्वारा गुप्त रूप से रात्रि के समय वह ब्रह्म तत्व भगवान जगन्नाथ की नवीन मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इस दौरान पूरे क्षेत्र की बिजली बंद कर दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया गुप्त तरीके से की जाती है और बेहद सावधानी एवं धैर्य के साथ की जाती है, क्योंकि पुराणों में वर्णन है कि कलयुग में के अंत में भगवान कल्कि के अवतरित होने से पहले जरा सी चूक की वजह से भगवान विष्णु में समा जाएगा। इसलिए भगवान जगन्नाथ की आज्ञानुसार आज भी विश्वावसु के वंशजों को ही भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का अधिकार है। इन्हें दैत्यापति कहा जाता है और केवल दैत्यापति ही इस परम तत्व को देख सकते हैं।